फैट हमारी डाइट का बहुत ही इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका यूज़ हमारे बॉडी में बहुत से फंक्शंस को मेंटेन रखने का काम करता है। फैट 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो बेसिकली ये फंक्शंस होता है फैट का। इसी को अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो हमारा वो फैट डिपॉजिट होने लगता है। अब फैट हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में डिपॉजिट होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। फैट बेसिकली हमारे एब्डोमेन एरिया, जो हमारे पेट की चर्बी, बटक एरिया और फीमेल्स में ब्रेस्ट एरिया में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज विसरल फैट एंड सेकेंड सबक्यूटेनियस फैट। विसरल फैट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास में सबमिट हो जाते हैं, जिससे उसका डिपोजिशन हो जाता है, जो जमा हो जा रहा है फैट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें लीवर डिसीज होती है, फैटी लीवर जिनका आता है। सो वो भी फैट का डिपोजिशन उनके फैट के सराउंड में हो रहा है, जो विसरल फैट कहा जाता है। द सेकेंड इज सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे फैट जमा होता है, उसे कहा जाता है। पेट की चर्बी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। फर्स्ट, पुअर डाइट, सेकेंड, टू मच अल्कोहल, थर्ड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, 4 स्ट्रेस एंड 5 स्लीप। तो आपका डाइट कैसा है, आप कितने अच्छे से अपनी डाइट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें आप रिफाइंड फ्लोर का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं या फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, शुगरी आइटम आप कितना यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल देखकर आपकी डाइट कैसी चल रही है। द सेकेंड इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी रूटीन में आपने एक्सरसाइज इंक्लूड किया हुआ है या नहीं, एक ही जगह आप कितने देर बैठे हुए हैं, आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है या नहीं। थर्ड, आपका अल्कोहल का कंजप्शन कितना हो रहा है, आप वीकली अल्कोहल ले रहे हैं या डेली बेसिस पे आप अल्कोहल ले रहे हैं। आपका स्लीप क्वालिटी, रात में आप प्रॉपर सो पा रहे हैं 6 से 8 घंटा, या आपकी नींद खुल रही है, बीच बीच में आप उठ रहे हैं, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे। 5 एंड लास्ट इज स्ट्रेस, आपको कितना स्ट्रेस है। एक हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बेली फैट को कम करने में। जैसे आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने डाइट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बेसिकली हम अपने घर पे जो हमारा रूटीन रहता है, हम 3 मेजर मील लेते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल फ्रिक्वेंट मील। उसमें आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो हमारा 4 to 5 आवर का गैप है, इसको आप कवर करिए। इसको आप कवर कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स खाकर, स्प्राउट्स लेकर, बटर मिल्क, फ्रेश कोकोनट वाटर या रोस्टेड चना। फिर आपका लंच हो जाता है। लंच में भी आप फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, उसका एक पोर्शन और अमाउंट जो आप ले रहे हैं वो अकॉर्डिंगली आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन आपसे मिस हो गया, फाइबर का इंटेक आपने नहीं किया, लाइक सैलेड वगैरह आप अपने डाइट में आप इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। सो सैलेड का पोर्शन आप ज़्यादा लेकर के अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे कहेंगे हम कि नॉर्मल अगर गेहूं का आटा हम ले रहे हैं तो उसको चोकर के साथ में उसकी रोटी बनाई जाए। मोटा अनाज आप उसमें इंक्लूड करिए, जौ, बाजरा, रागी, सब मिला के आप पिसवा के रख लीजिए और उसकी रोटी आप घर पे खाइए, जो आपको हाई फाइबर देगा। सैलेड आप इंक्लूड करिए, ठीक है। उसके अलावा आप ले सकते हैं दाल, दालों में आप साबुत दाल इंक्लूड करिए, साबुत दाल भी आपका हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन आ जाएगा। देन आपका जो लंच होता है, लंच और डिनर के मिड में, ये भी आपका जो लॉन्ग गैप आ रहा है, इसके बीच में आप अगर चाय के साथ में स्नैक्स लेना चाहते हैं तो मार्केट का प्रिफर ना करके आप घर पे बनाइए। बेसन चीला, रॉ पनीर पीसेज आप खा सकते हैं, मखाना आप खा सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास में। सोने के एटलीस्ट 2 to 3 आवर पहले आप अपनी डाइट कंप्लीट करिए, वॉक पे जाइए, फिर आप सो जाइए। सो आपका स्लीप टाइम भी जो रहेगा वो भी आपका 6 to 8 आवर का हो जाएगा, जो एक प्रॉपर रहेगा आपका। देन द सेकेंड इज प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड का इंटेक आप अपने डाइट में काफ़ी रखिए। बॉडी आपकी अच्छे से उसमें फ्लूइड डिहाइड्रेट हो रहनी चाहिए आपकी बॉडी। फ्लूइड में ज़रूरी नहीं है कि आपको वाटर का ही इंटेक रखना है, कि आपने केवल 4 to 5 लीटर आप बस पानी ही पीते जा रहे हैं, आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं बार बार। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ज़ीरा वाटर ले सकते हैं, आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। ज़ीरा वाटर आपका आयरन रिच भी रहता है। देन आप लाइम वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में। थर्ड,
एक्सरसाइज का आप रूटीन बनाइए कि डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि बस आपने जैसे 45 मिनट आपने वॉक कर लिया, वॉक का मन नहीं है तो आपने एरोबिक्स कर लिया। एरोबिक्स, योगा, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ अपने डेली बेसिस पे अपने रूटीन में आप इंक्लूड रखिए। उसके अलावा एक ही जगह पे आप 30 मिनट ना बैठ करके कम से कम 3 to 5 मिनट का थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, बॉडी का मूवमेंट ले लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपका जो फैट है वो एक ही जगह पे जमा नहीं होता रहेगा। चलते फिरते आपने पानी पी लिया, आपने सैलेड खा लिया, आपने रोस्टेड चना खा लिया, नेक का मूवमेंट ले लीजिए, थोड़ी बहुत 2 to 3 मिनट की आप एक्सरसाइज कर लीजिए वहाँ पर। आजकल आप देख रहे हैं छोटे बच्चों में भी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई है, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही है। सो उनको ज़्यादा आप मोबाइल मत दीजिए, कंप्यूटर पे उनसे ज़्यादा वर्क मत करवाइए, गेम्स वगैरह बच्चे ज़्यादा ना खेलें। कोशिश करिए कि वो बाहर जाके साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जिससे बच्चों में भी फैट का डिपॉजिशन कम से कम हो। उसके अलावा आप स्लीप आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है तो नेक्स्ट डे आपका जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा। स्लीप के अलावा स्ट्रेस भी एक मेजर पार्ट होता है जिससे हमारा डाइट रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को डिप्रेशन है या इमोशनल बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेस्ड है, तो उसे पता नहीं रहता है कि उसे क्या खाना है, कब किस अमाउंट में खाना है। अगर आप भी नॉर्मली आप या मैं अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें मन करता है कि हम अपना फेवरेट चॉकलेट्स हो गई, मैगी हो गया, ठीक है, उसे किस अमाउंट में खाना है, किस प्रपोर्शन में खाना है, हमें ये नहीं पता है, हमें बस वो चीज़ खानी है वहाँ पर। तो आप अपना स्ट्रेस भी दूर करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से वॉक करिए और फ्लूइड का इंटेक आप ज़्यादा रखिए। ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा।